एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के छतरपुरा थाना क्षेत्र के रविदासपुरा में शुक्रवार को पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में आगजनी पथराव करने वाले 10 से 12 सामाजिक तत्व पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीसीपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि शुक्रवार को हुई घटना को लेकर असामाजिक तत्व ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इसे लेकर डीसीपी ऋषिकेश मीना के साथ पुलिस के कई अधिकारियों ने कमान संभालकर इंदौर की गंगा जमुना तहजीब को खत्म होने और इंदौर को भी जलने से बचा लिया। वक्त रहते पुलिस ने कमान संभाल ली, वरना इंदौर शहर आग की लपटों में फिर जल जाता। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। रात भर हो गई, पुलिस ने व्यवस्थाएं बनाई रखी, जिससे गनीमत रही कि कोई अप्रिय स्थिति नहीं बन पाई। बहरहाल पुलिस ने 10 से 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संवाद भी कर रही है और रहवासी इस घटना पर अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। इंदौर की जो तासीर है भाईचारे की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ गाड़ियों में आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ कर बड़े विवाद को जन्म देने की कोशिश कर इंदौर की फिजा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बहरहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार करने की और कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने पथराव कर शहर का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर गिरफ्तारी का दबाव बनाया था। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये जो कल एक छोटी सी घटना को लेके जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें बिल्कुल रात में सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पे विजिट किए थे और जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसको सिचुएशन को कंट्रोल में किया, उसको मेंटेन हमने रखा है। एहतियात के तौर पर अलग अलग जगह हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे के जो रहवासी हैं उनके साथ भी हमारे थाना प्रभारी और उनके जो मातहत हैं, जो नीचे का बल है, लगातार संपर्क में है। जो वहाँ के रहने वाले रहवासी हैं वो इस पूरी घटना पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जो इंदौर की तासीर है भाईचारे की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सभी के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से और समुदाय विशेष के लोगों के सभी के सहयोग से पूरे जो प्रकरण है उसको बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लिया है। इसमें 2 एफआईआर हुई थी। उन दोनों एफआईआरों में कुल 10-12 जो अपराधी थे, जो उनका नामजद एफआईआर कराई गई है, उनमें से हमने कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया है और जो भी जो सेक्शंस हैं बीएनएस के, उस हिसाब से उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, जिन लोगों को हिरासत में लिए क्या नाम है इनका और किस तरह की भूमिका रही थी? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये जो छोटे छोटे बच्चों के बीच में जो हल्का सा एक कहा सुनी हुई थी, जो छोटी सी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन ऐसे इन्हीं लोगों 2-3-4 लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से वो एक मामला जो उसने तूल पकड़ा था, इनको सबको राउंड अप कर लिया है। पूछताछ उनसे भी जारी है कि क्या हुआ था। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हम एविडेंस के तौर पर उसमें खंगाल रहे हैं। जो रहवासी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं, स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उनमें उस हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी क्षेत्र के रहने वाले जो बिल्कुल, ये उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ एक के खिलाफ हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं, अच्छे एविडेंस मिल गए, तो उनके खिलाफ जिसकी जैसी भूमिका और जितना जिसके कृत है उसको देखते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो यहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ इंदौर पुलिस बिल्कुल हार्ड हैंडेडली बहुत ही सख्त कार्रवाई करने वाली है। दोनों एफआईआर तक जो हुई हैं वो किन किन धाराओं में हुई हैं? ये एक बच्ची के पिता की तरफ से हुई है, नाबालिग बच्ची है। उसका जो बच्ची पटाखा चला रही थी, उसको जो शुरुआत में जो कहा सुनी हुई, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसका हाथ पकड़ा गया और तो कुछ मारपीट और डराने धमकाने और छिड़खानी के जो वो सेक्शंस हैं उनमें एफआईआर हुई है। दूसरी एफआईआर में जो पथराव हुआ है उसमें कुछ लोगों को चोट आई है, उनकी तरफ से हमने एफआईआर ली गई। जो चोटें थी माइनर इंजरीज थी, तो उसी हिसाब से हमने सेक्शन लगाए। बाकी हमारा जो एमएलसी है उसके आधार पर भी हम उसमें आगे डिसीजन लेंगे। तो उन्हीं धाराओं में लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से शहर के लॉ एंड ऑर्डर को एक डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस हिसाब से हम भी जो
अच्छी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बारे में इस पूरे प्रकरण में हम सोच रहे हैं। सर जो गाड़ियों में आगजनी हुई होगी वो भी पकड़ा है? ये बिल्कुल वो सीसीटीवी फुटेज और जो हमारी वीडियोग्राफी है उसको हम लगातार कलेक्ट कर रहे हैं और इनमें जिसने भी ये नुकसान पहुंचाया था, हालांकि दो फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर और एक ऑटो में नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं था, तो उनके खिलाफ भी उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी इसमें आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है तो किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक ही परिवार के लोग हैं सभी इंतकाल हुए? अभी तक जो लोग हमारे हिरासत में हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं या फिर ज़्यादातर एक ही परिवार के हैं। बाकी लोगों के लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। सबको मतलब जो कानून का दायरा है उसके अंतर्गत लाया जाएगा और जो भी वैधानिक या प्रतिबंधात्मक या बीएनएस की जो भी धारा है उनके अंतर्गत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। छेड़छाड़ तक कितने लोगों पे लगी? सलमान और इनके नाम वो 3-4 लोगों के नामजद एफआईआर है और उसमें फुटेज हमारे पास हम खंगाल रहे हैं कि वास्तव में ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें सबसे पहले किसके द्वारा ये सब चीज़ों को इंस्टिगेट किया गया। सर शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कल जो भ्रमित मैसेज चल रहे थे सब जगह, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कल मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने जो एक ऑफिशियल वर्जन को चलाया, जो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उससे जो पूरी एक हकीकत आम लोगों तक पहुँची, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया था कि बिल्कुल बच्चों का छोटा छोटा विवाद था। तो आज भी मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत मामूली सी घटना थी, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको हार्नेस करने की कोशिश की। किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पुलिस ने व्यवस्था संभाली हुई है, पुलिस मौके पे है और सभी समुदाय के लोगों से मिलजुल कर बात करके हम वापस वही भाईचारा, आज उसी गली का बड़ा वही उनकी रूटीन लाइफ थी, आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग अफसोस भी जाहिर कर रहे थे कि कुछ न्यूसेंस जो हैं उनकी वजह से ये पूरा माहौल बिगड़ा है। तो किसी भी तरीके के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ भी पुलिस आईटी एक्ट और संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई करेगी। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।